Assalamualaikum. Welcome to all my dear students. I am your math teacher मोहम्मद यासिर आरिफ। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी एग्ज़ाम में सप्ली आ गई है, तो आप परेशान ना हो। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप सोल्व करने के बाद 40 दिन के अंदर तैयारी करके अपने मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आपने वीडियो एंड तक पूरी देखनी है ताकि कोई भी बात आपकी रह ना जाए जो आपके लिए अहम हो। एक्सरसाइज 1.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करना है और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, जस्ट ये 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पार्ट आपने सोल्व करने हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 और 6 ये वाले पार्ट आपने सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में कोई भी शॉर्ट नहीं है। आप आ जाएँ मिससेलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। उर्दू में इसे मुतफर्रिक मश्क कहते हैं। तो इसमें से आपने कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं? इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व करना है। इसके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये तमाम आपने सोल्व कर लेने हैं। 4 डिफाइंस हैं और 6 इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट चैप्टर में से बस यही क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, ठीक है। सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कंप्लीट सोल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ तक सोल्व करना है कि जिसमें ये लिखा हो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। उर्दू में कहते हैं रूट्स की इकसाम बताएं, ठीक है। इसको वेरीफाई नहीं करना। ऐसे ही इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं पीछे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 2.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है, सेकंड पार्ट सोल्व करना है, थर्ड पार्ट सोल्व करना है। इसके बाद आपने इसका 6 पार्ट, ठीक है, ये भी देख लेना है और इसका 7 पार्ट, ये 5 पार्ट आपने यहाँ से करने हैं। ये 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट सोल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 आपने नहीं करनी, ये शॉर्ट के लिए। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आ जाएं तो एक्सरसाइज 2.5 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 6 पार्ट सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 की तरफ चलें। एक्सरसाइज 2.6 में आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। इसके बाद और इसमें कोई शॉर्ट नहीं है चैप्टर में। अब हम चलते हैं अपनी मिससेलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, मुतफर्रिक मश्क की तरफ। तो मुतफर्रिक मश्क में आपने कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है, इसका सेकंड पार्ट भी आपने सोल्व करना है। इसके बाद 6 पार्ट, 7 पार्ट, यहाँ से 9, 10, 11 और ये 12, बस ये वाले पार्ट आपने अच्छी तरीके से सोल्व कर लेने हैं। चैप्टर 2 में बस यही क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये है चैप्टर नंबर 3। वैसे अगर आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में कंप्लीट क्वेश्चन ये जो मैंने बताए हैं सोल्व कर लेते हैं तो आपके 6 पार्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो फिर आपको चैप्टर नंबर 3 की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को चैप्टर 2 डिफ़िकल्ट लगता है तो वो चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं कि वो चैप्टर 3 में कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड 5 पार्ट आप सोल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये वाले क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का जस्ट फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 आपने भी छोड़ देनी है। एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलें तो एक्सरसाइज 3.3 में आपने इस क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के भी पहले 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट आपने सोल्व करने हैं, ठीक है। अब 3.4 में भी कोई शॉर्ट नहीं है, 3.5 में भी कोई शॉर्ट नहीं है, 3.6, 3.7, 3 कोई भी शॉर्ट नहीं है। अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। आधा मश्क, जिसको आप मिससेलेनियस एक्सरसाइज भी कहते हैं, मुतफर्रिक मश्क भी कहते हैं। तो इसमें से आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व करना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में बस यही क्वेश्चंस है। लेकिन अगर आपको सेकंड चैप्टर आता है तो फिर थर्ड चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड आप छोड़ सकते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पेपर में। तो नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में से आपके 4 सवाल आएंगे, 4 यहाँ से आप अटैम्प्ट कर लेंगे, 2 चैप्टर 4 से अटैम्प्ट कर लेंगे, तो 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपने पेपर में करने हैं। 5.1 आपने कंप्लीट करनी है। इसमें से जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो छोड़ देना है, ये लॉन्ग है, इसको छोड़ देना है, बाकी इसके तमाम क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। एक्सरसाइज 5.2 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 5.2 में जस्ट आपने इसके पहले 4 पार्ट सोल्व करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं करना। 5.3 भी आपने छोड़ देनी है। 5.4 पर आ जाएं। 5.4 आपने क्या करनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसके बाद 5.5 पर आ जाएं। 5.5 में जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। इसके बाद आप इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आ जाएं, मुतफर्रिक मश्क पर आ जाएं। तो इसमें से आपने ये कुछ डिफाइंस हैं जो आपने कर लेनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कर लें, 5 पार्ट 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये पार्ट आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। ये 4 और 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं सही तरीके से तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पेपर में जो दूसरा सवाल होगा उसके 6 पार्ट आपके मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 4 मुश्किल लगता है वो नहीं कर सकते तो उनको फिर चैप्टर नंबर 6 करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 6 में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 में कोई शॉर्ट नहीं है। हम 6.2 की तरफ चलते हैं। 6.2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हिसाब भी औसत वाले सवाल हैं, तो ये पीछे एग्जाम्पल भी होंगी तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड वाली देखनी है। और इसके बाद इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 आपने सोल्व करना है, बाकी इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। अगर आप पीछे एग्जाम्पल्स हों वो शॉर्ट वाइज एग्जाम्पल्स मिल जाएँ जिसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो, हिसाबी औसत फाइंड करना हो, या मोड आधा मालूम करना हो, या वस्तानिया मालूम करना हो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड के साथ, तो वो आपने एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 की। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, लेकिन इसमें जस्ट आपने रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आपको मिल जाए पीछे तो वो भी आपने सोल्व करनी है, एग्जांपल इसकी है, ठीक है। और इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। इसमें से मैक्सिमम डिफाइंस भी आती हैं, तो डिफाइंस के लिए आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज मुतफर्रिक मश्क का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये तमाम डिफाइंस हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से आती हों। इस तरह हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जो बोर्ड में हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 13 तक तमाम चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में आपने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं इन्हें भी मार्क कर लें। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 आपने कंप्लीट सोल्व करनी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, ठीक है। जस्ट ये 2 क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बाकी ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये भी आपने देख लेने हैं और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 7.4 की तरफ आ जाए। 7.4 में आपने पहले 6 पार्ट सोल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसका 7 पार्ट देख लेना है, 8 पार्ट, 9 पार्ट, ठीक है। इसके बाद ये 12, 14 और ये 13, ठीक है। 15 क्वेश्चन भी आपने देख लेना है। ये तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सोल्व करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.5 में कोई क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ चलें, मुतफर्रिक मश्क, ठीक है। तो मुतफर्रिक मश्क में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेना है, थर्ड पार्ट सोल्व कर लेना है, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6, ठीक है, ये पार्ट। उसके बाद
इसका लास्ट पार्ट 10 ये आपने सोल्व कर लेना है। तो ये 7 चैप्टर से आपने जस्ट यही क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद जो 8 चैप्टर से लेके आगे 13 चैप्टर्स तक हैं, इन चैप्टर्स में से आपने डिफाइंस करनी है। ठीक है, जितनी भी तारीफ़ें हों वो आपने इसमें से कर लेनी है। कुछ डिफाइंस जो हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में, मिसलिनियस एक्सरसाइज जिसको मुतवारिक मश कहते हैं, वहाँ पे दी हुई हैं, तो वो लाजमी आपने तैयार कर लेनी है। बाकी 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स करने हैं। चैप्टर नंबर 9 के जस्ट 5 थ्योरम्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद तमाम चैप्टर्स की MCQs कर लेनी है। तो आपके 75 में से 59 मार्क्स कन्फर्म हैं। ठीक है, विद इन 40 डेज़ में आपकी ये सारी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।